हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम सामान्य विज्ञान के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कार्य की इकाई क्या है। ऑप्शन है न्यूटन, वॉट, जूल या फिर किलोग्राम। तो जो कार्य की जो इकाई है वो है जूल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दाब यानी कि प्रेशर का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है न्यूटन, ओम, पास्कल या फिर जूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पास्कल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ऑप्शन है निर्वात, द्रव, गैस या फिर ठोस। ठोस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ठोस में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन है समय की, गति की, दूरी की या फिर तीव्रता की। तो जो प्रकाश वर्ष है यानी कि लाइट ईयर, वो हम किसकी इकाई होती है, वो होती है दूरी की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर बैरोमीटर। तो विद्युत धारा मापने के लिए हम जिसका उपकरण का उपयोग करते हैं उसको कहते हैं हम अमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का उदाहरण क्या है। ऑप्शन है कार का चलना, पंखे का घूमना, झूले पर झूलना या फिर पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना। तो सरल आवर्त गति का जो उदाहरण है वो है झूले पर झूलना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है यानी कि वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है बैंगनी, नीला, पीला या फिर लाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जब कोई वस्तु पानी में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है। यह सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन न्यूटन, फैराडे, आर्किमिडीज या फिर गैलीलियो ने। तो ये जो सिद्धांत दिया वो दिया है आर्किमिडीज ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन है अपवर्तन की वजह से, परावर्तन की वजह से, प्रकाश का परिकिरणन की वजह से या फिर स्कैटरिंग जिसे बोलते हैं, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। तो आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है यानी कि प्रकाश का परिकिरणन की वजह से, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर बाईफोकल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का यानी कि उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना हुआ होता है। ऑप्शन है लोहा, प्लैटिनम, टंगस्टन या फिर निक्रोम। तो जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन से बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है। ऑप्शन है 0 डिग्री, 100 डिग्री, 32 डिग्री या -40 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है -40 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। ऑप्शन है 740 वाट, 746 वाट, 750 वाट या फिर 1000 वाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 746 वाट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गति के नियम किसने दिए थे। ऑप्शन है गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने या फिर फेराडे ने। तो जो गति के नियम दिए थे वो दिए थे न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ओडोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है गति, समय, तय की गई दूरी या फिर दिशा। इसका जो राइट आंसर है वो है तय की गई दूरी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है हेनरी, वेबर, टेस्ला या फिर फैराडे। इसका जो राइट आंसर है वो है टेस्ला। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस उपकरण से हवा की आर्द्रता मापी जाती है। ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर या फिर हाइड्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रिया या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिकतम होता है। ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या फिर -4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है। केवल अपरिवर्तन, केवल परावर्तन, अपरिवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण या फिर ध्रुवीकरण। इसका जो राइट आंसर है वो है अपरिवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं क्या होती है? ठोस, द्रव, गैस या फिर प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गैस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन या फिर नाइट्रोजन। तो जो सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन, लगभग 78%। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वह धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन है सोडियम, चांदी, पारा या फिर पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है CO2, H2O, NaCl या फिर O2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है H2O। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 7, 10, 2.2 या फिर 8.5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2.2। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस गैस को हास्य गैस कहा जाता है, यानी कि लाफिंग गैस। ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर एथेन। इसका जो राइट आंसर है वो है मीथेन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन है हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन सा है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, फुलरिन, कोक या फिर हीरा। तो कार्बन का जो सबसे कठोर अपरूप है वो है हीरा, यानी कि डायमंड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ऑप्शन है A, D, E, K, B और C, A और K और D और E। तो इसका जो राइट आंसर है वो है B और C। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली LPG गैस किसका मिश्रण है? ऑप्शन है मीथेन और एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, साधारण नमक या फिर कास्टिक सोडा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साधारण नमक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पेट्रोलियम को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है वाष्पीकरण, उद्दातीकरण, प्रभाजी आसवन या फिर छानना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रभाजी आसवन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोजन। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि ओजोन परत का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है O, O2, O3 या CO2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है O3। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे सामान्य विज्ञान पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।